नमस्कार फ्रेंड्स, एक्यूप्रेशर की क्लास में आपका स्वागत है। अभी तक आपने सभी ऑर्गन्स के बारे में सीख लिया है और जो ट्रीटमेंट बताए हैं वो भी आप जान चुके हो। अब मैं आपको जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट बताऊंगी, आप अपने आप करिएगा। मैं सिर्फ इतना बताऊंगी कि आपको यहाँ क्या करना है, कलर कौन सा लगाना है, या सीड लगाने हैं या क्लस्टर लगाने हैं। ठीक है, तो ये आप अब खुद करिएगा क्योंकि आपको सारा बता चुकी हूँ। आपको मैं अब ये सिर्फ ये बताऊंगी कि इस प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट आप यहाँ पे जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम से रिलेटेड जो ट्रीटमेंट है वो बताऊंगी, और हर उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है ये बताऊंगी। लेकिन करना कहाँ पे है वो आपको मालूम है कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ आती है, स्टमक कहाँ आता है, स्प्लीन कहाँ आती है। ठीक है, ये सब आप खुद करिएगा, मैं आपको सिर्फ इसमें बताऊंगी। ठीक है, तो अब आप नोट कर लीजिएगा, जैसे ही जो मैं बताऊंगी आप उनको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसके बारे में हम जानते हैं और उनका ट्रीटमेंट कैसे करना है। वैसे तो आप स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम पहले जान चुके हो, हर ऑर्गन के बारे में, जैसे लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब जान चुके हो। अब मैं सिर्फ आपको ट्रीटमेंट कैसे करना है, कलर कौन सा लगाना है, मैग्नेट लगाने हैं या सीड्स लगाने हैं, वो मैं सिर्फ बताऊंगी। ठीक है, आप सब मैग्नेट के बारे में भी, जितने भी मैग्नेट मैंने आपको बताए हैं उनके बारे में जैसे मैंने आपको दिखाया हुआ है, छोटे छोटे स्टार मैग्नेट भी दिखाए हैं, जो 5 स्टार वाला क्लस्टर मैग्नेट या 6 स्टार वाला क्लस्टर मैग्नेट वो भी बताया हुआ है। ठीक है, चक्रा मैग्नेट भी बताया हुआ है जिसको पत्थरी के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, वो भी आपको बताया हुआ है। तो आप ये सब ध्यान से सुनिएगा, नोट कर लीजिएगा, तो आप इसको खुद करिएगा। ठीक है, तो हम जानते हैं छोटी आंत से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है। ठीक है, नाभि का, पहले हम नाभि से जानते हैं। वैसे मैंने नेवल का ट्रीटमेंट पहले भी बता चुकी हूँ, पर फिर भी हम स्टार्ट करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से। ठीक है, नोट करिएगा, मैं आपको लिखवाती हूँ। ठीक है, नाभि के एरिया में जो दर्द होती है, नाभि, ठीक है, छोटी आंत का जो एरिया है वहीं पे नाभि होती है। ठीक है, इसका सीधा संबंध हमारे पाचन से है। छोटी आंत जो होती है हमारे भोजन को पचाकर उसके पोषक तत्वों को रक्त में यानी ब्लड में तथा उसके जो उत्सर्जित तत्वों को बड़ी आंत में भेजने का कार्य करती है। ठीक है, जो उसके पोषक तत्व होते हैं उनको ब्लड में, जो वेस्ट होते हैं उनको बड़ी आंत में भेजने का कार्य ये छोटी आंत करती है। इस एरिया में अगर दर्द होता है, ठीक है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ होती है, ये जो हमारी यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन थी, यहाँ पे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन आती है ना, ऐसे ऐसे बनी होती है। ठीक है, वो मैं आपको लास्ट में जो आप इस 1-2 दिन में आपको उसकी पूरी पिक्चर भी आपको बोर्ड पे बनाकर दिखा दूंगी, या आपको वैसे जो भी जैसे भी हुआ मैं आपको करके बता दूंगी कि आपको पता चल जाएगा कि ये हमारा। वैसे भी आपने जिम्मी से चेक करना है कि जहाँ पे आपका पॉइंट पेनफुल होगा वहीं पे आपने ट्रीटमेंट करना होता है, वहीं पे आपने कलर लगाना होता है, वहीं पे आपने सीड लगाने होते हैं, वहीं पे आपने मैग्नेट लगाने होते हैं। जो भी ट्रीटमेंट होता है, जैसे सपोज मैं अभी आपको बताऊं कि गैस बन रखी है तो आप यहाँ पे ग्रीन कलर लगाएं क्योंकि यहाँ पे स्टमक का एरिया आ रहा है। ठीक है, तो जैसे कि अब जी मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, आपको ऐसे प्रॉपरली पता नहीं चलेगा। आप जिम्मी से यहाँ पे ऐसे करेंगे ना, जब जिम्मी से प्रेस करेंगे तो वहाँ पे आपको पेनफुल पॉइंट मिलेगा। ठीक है, वहीं पे आपने मैग्नेट लगाना है, वहीं पे आपने
सीड लगाने हैं या कलर लगाना है या मैग्नेट लगाना है, जो भी लगाना है आपने पॉइंट चेक करके लगाना है। ठीक है, चाहे वो स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे वो लार्ज इंटेस्टाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, ठीक है, लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपने उसको जिम्मी से, प्रॉब से चेक करना है और जो पेनफुल पॉइंट होगा वहाँ पे आपने ट्रीटमेंट करना है। जो भी हथेली में जहाँ पे दर्द होता है, नाभि का मैं बता रही थी, यहाँ पे पेनफुल पॉइंट मिला, वहीं पे आपने चाहे तो मटर का दाना लगा दीजिए, चाहे क्लस्टर मैग्नेट लगा दीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया नाभि का। ठीक, नेक्स्ट हम आते हैं अल्सर। अल्सर हो जाता है जैसे, ठीक है, जो कहीं घाव हो जाता है या अल्सर हो जाता है, छोटी आंत में कहीं घाव हो जाता है या अल्सर हो जाता है, ये उससे क्या होता है, जब अल्सर हो जाता है तो उससे पेट में जलन शुरू हो जाती है। हम कहते हैं ना पेट में जलन हो रही है ना, पेट में जलन होती है तो कई बार क्या होता है अल्सर वगैरह भी हो जाता है। यहाँ पे अल्सर का दर्द जलन हो रही है, अगर आपको जलन हो रही है तो आपने क्या करना है, पेनफुल पॉइंट चेक करना है, उस पे आप ग्रीन कलर लगाएंगे। ठीक है, वहाँ पे आपने ग्रीन कलर लगा दिया और नेक्स्ट डे आप ब्लैक कलर लगाएंगे। आज आपने ग्रीन कलर लगा दिया, अगले दिन आप ब्लैक कलर लगाएंगे। ठीक है, एक दिन ग्रीन कलर लगा दिया, अगले दिन ब्लैक कलर लगा दिया। ठीक, ये आप 1 बाय 1 रोज करते जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं गांठ हो जाती है। अगर आपको गांठें हो जाती हैं, आंतों में गांठें हो जाती है, आंतों में गांठें हो जाती हैं तो पेट में भारीपन हो जाता है, तनाव हो जाता है, सूजन हो जाती है, तो इसका जो ट्रीटमेंट हम करेंगे, इसको भी आपने जिम्मी या प्रोब जिसको बोलते हैं उससे आपने चेक करना है पेनफुल पॉइंट। ठीक है, वो भी इसके लिए भी आपने यहीं पे पेनफुल पॉइंट चेक करना है। तो इसके ऊपर आपने ऑरेंज कलर लगाना है। धीरे धीरे इसको प्रेस करेंगे, जहाँ भी आपका पेनफुल पॉइंट होगा उसको दबाएंगे, रिलीज करेंगे, प्रेस करेंगे, रिलीज करेंगे, फिर इसके ऊपर ऑरेंज कलर आप लगाएंगे। ठीक है, और उससे ऑरेंज कलर लगाने से जो आपकी गांठ होगी वो धीरे धीरे गलने लगेगी। ये देखिए, जितने भी हम आपको ट्रीटमेंट बता रही हूँ, आगे जा कर के जैसे भी आप आगे आगे कोर्स करते जाएंगे उसमें आपका ट्रीटमेंट और एडवांस होता जाएगा। ये है बेसिक ट्रीटमेंट होता है। ये नहीं है कि बेसिक ट्रीटमेंट फ़ायदा नहीं देगा, ये भी फ़ायदा देगा, लेकिन कहते हैं ना जितना भी आता हो उतना ज़रूर करना चाहिए। जितनी देर जो चीज़ आपको आती है उसको करना चाहिए ताकि आप अपना उससे बेनिफिट ले सको। ठीक है, तो आपने जो भी पेनफुल पॉइंट होगा वहाँ पे आपने ऑरेंज कलर लगाना है। अगर जहाँ भी आपको गांठ, जो आपके अगर गांठें हैं तो वहाँ पे भी आपको यहाँ पे पेनफुल पॉइंट मिलेगा, वहीं पे आपने ऑरेंज कलर लगा देना है। तो धीरे धीरे क्या है, गांठें गलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आंतों में सूजन। आंतों में सूजन हो जाती है जैसे, ठीक है, तो उसमें क्या है, अगर जैसे आंत का जो एरिया है, आंत का जो एरिया है वहाँ भी आपने 5 स्टार मैग्नेट लगा देंगे। अगर जो भी पॉइंट पेनफुल पॉइंट होगा वहाँ पे आप मैग्नेट लगा देंगे। ठीक है, स्टार मैग्नेट लगा देंगे। और इसके पीछे जैसे ये आपका ये है स्मॉल इंटेस्टाइन का एरिया, इसके हाथ रखेंगे तो इसके जस्ट पीछे ये आपकी आती है स्पाइन। ये आप स्पाइन के बारे में भी जान चुके हो, तो आपने यहाँ पे भी मैग्नेट लगा देना है। ठीक है, यहाँ पे भी आप मैग्नेट लगा देंगे, उससे क्या है रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आता है हर्निया, आंतों में रुकावट आ जाती है, इसके लिए भी आपने यहाँ पे जो भी आपका पेनफुल पॉइंट है उसको दबाना है, रिलीज करना है, प्रेस करेंगे, रिलीज करेंगे, प्रेस करेंगे, रिलीज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी आप जो भी आपका पेनफुल पॉइंट है वहाँ पे अगर छोटा एरिया है तो वहाँ पे स्टार मैग्नेट, सिंगल स्टार छोटे वाले लगा दीजिए। अगर बड़ा है तो आप वो स्टार मैग्नेट, क्लस्टर मैग्नेट लगा दीजिए। इस मैग्नेट के बारे में आप पहले जान चुके हैं। इसके लिए आपने अगर जानना चाहते हैं तो आप पीछे जो वीडियो देख चुके हैं उसको आप रिपीट कर लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपने
मैग्नेट लगा देने हैं। अगर हर्निया की जैसे प्रॉब्लम है तो उसके साथ ही आप इसमें हल्का भोजन करेंगे, ठीक है, हैवी भोजन नहीं करना, ठीक है। तो ये आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो आपकी इसमें कवर होगी। साथ ही साथ मैंने आपको ट्रीटमेंट भी बता दिया है। ट्रीटमेंट के लिए जो आपको मैंने बताया है वो आप ध्यान से सुनिएगा। कहीं पे जैसे मैंने कहा है कि आज एक दिन ग्रीन कलर लगाना है, एक दिन ब्लैक कलर लगाना है, या जहाँ पे ऑरेंज कलर लगाना है, जो भी है, अगर क्लस्टर लगाना है या स्टार वगैरह लगाना है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा और अपना ट्रीटमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका इसमें कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे तो नेक्स्ट ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे, उसमें भी मैं ऐसे ही डिस्कस करूँगी। आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, उसमें आपको सिर्फ मैं ये आपको बता रही हूँ, क्योंकि अब मैं आपको जैसे मैं लिखवा नहीं रही हूँ, ये सिर्फ मैं बता रही हूँ। तो आप इसको लिख लीजिएगा बेशक, ठीक है। तो इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में जो भी होगा हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।